बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने लॉजिकल रीजनिंग सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि इस साल नेशनल एमडी कैट का हिस्सा बनने जा रही है। और इस साल जो आपका एमडी कैट होगा उसमें लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि डिफरेंट टाइप से रेलिवेंट होंगे। वो कौन कौन सी टाइप होंगी वो हम पहले ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली स्टार्ट से उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग और उसकी तमाम टाइप्स को डिस्कस किया है और वो कौन सी टाइप्स हैं जो कि पीएमसी की सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, जो कि आपकी एमडी कैट के अंदर आएंगी, उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस मौजूद होंगे। सो आपने काइंडली वो वीडियो जो है उसको लाजमी देखना है, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जिससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपके एमडी कैट में शामिल होंगे। तो आज हम इसकी तीसरी वीडियो बना रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग सीरीज़ की, और आज हम इसकी तीसरी टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि पीएमसी ने अपने ऑफिशियल सिलेबस के अंदर इंक्लूड की है। और वो थर्ड टाइप है लॉजिकल डिडक्शंस। सो लॉजिकल डिडक्शंस जो है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर जैसे कि हमने पहले वीडियोस के अंदर डिफ़ाइन किया और फिर उसकी एग्जांपल को सॉल्व किया, तो आज भी हम इसी को जो है पहले डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। So let's start logical deduction. Logical reasoning is a type of thinking in which statement and relations between statements are used in a precise manner to make conclusions that are meant by the statements and the relation. Logical deduction is a type of reasoning. It assesses a candidate's ability to use structured thinking to deduce from a short passage which of a number of statements is the most accurate response to a posed question. सिंपली अगर मैं इस पैराग्राफ को, इस पूरे पैराग्राफ को मैं समराइज़ करूं, तो मैं सादा ज़ुबान में आपको ये समझा सकता हूं कि लॉजिकल डिडक्शंस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है। वो पैसेज शॉर्ट भी हो सकता है और थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केसेस के अंदर आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया जाता है और कुछ सिचुएशंस जो हैं वो आपके सामने रखी जाती हैं। बेसिकली आप ये कह लें कि आपको कुछ सिचुएशंस के अंदर से गुजारा जाएगा या कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखी जाएंगी एक शॉर्ट पैसेज के फॉर्म में, और उसमें से आपने कंक्लूजन जो है वो फाइंड करना है। यानी आपने उसमें से जो एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, कंक्लूडिंग लाइन है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको बताना है कि ये जो पूरा पैसेज इसके अंदर कहा गया है, क्या बात चल रही है, क्या सिचुएशन है, और उससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन जो उस सिचुएशन से पूछा जाएगा, आपने इस पूरे के पूरे पैसेज को उसके अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर रहते हुए आपने उसका आंसर करना है। तो इसमें भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस आपके पास दी जा सकती हैं, और आपने जो एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन एट द एंड आपसे पूछा जाएगा, आपने उसको बताना है। आमतौर पे क्या होता है कि ये पैसेज पढ़ के जो है बच्चा बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है और बच्चे उसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने आपके पास हालांकि आंसर भी पैसेज में मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि पैसेज की लेंथ की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वहाँ पर आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो लिहाजा आपने वो पैसेज जो है पहले उसको बड़े आराम और ध्यान से एक दफ़ा पढ़ना है, उसको समझना है, और देन उसके बाद आपने वो क्वेश्चन करना है। तो इंशाल्लाह आपका वो क्वेश्चन जो है वो बड़े ईजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसके सैम्पल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस सैम्पल क्वेश्चन जो है वो आप देखें, मैं आपके सामने जो है वो रीड आउट कर रहा हूँ सैम्पल क्वेश्चन। देर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सनस, G, J, B, E, T एंड Z। ठीक है जी, कुछ लेटर्स हैं, उसने कहा जी एक फैमिली है, उसके 6 मेंबर्स हैं और उनका नाम जो है वो ये है। देयर प्रोफेशंस आर टीचर, राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर एंड लॉयर, बट नॉट रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर। यानी ये नहीं है कि भाई जी जो है वो टीचर है, जे राइटर है, बी एक्टर है, रिस्पेक्टिवली यानी एक ऑर्डर में नहीं है जैसे हमने बताया वो ऐसे नहीं है, बल्कि रैंडमली है। अच्छा, वो आगे तरतीब भी बता रहा है कि भाई वो कैसे कैसे हैं। यानी वो कहता है जी इज़ अ टीचर, जी एक टीचर है। जी इज़ अ डांसर, जी जो है वो डांसर है। बी इज़ नाइदर राइटर नॉर एक्टर, क्लियरली उसने नहीं बताया कि बी जो है वो क्या है, लेकिन उसने कहा ना वो राइटर है ना वो एक्टर है। ई इज़ नाइदर सिंगर नॉर लॉयर, तो वो कहते हैं जी ई जो है वो ना ही लॉयर है और ना ही सिंगर है। यानी दो जो है वो लेटर बी और ई आपको ये बताया गया है कि ये इनकी कोई डायरेक्ट पहचान नहीं बताई गई, बल्कि एक इशारतन कहा गया है कि बी जो है ना वो राइटर होगा ना वो एक्टर होगा। इसी तरीके से जो ई है वो कहते हैं ना वो सिंगर होगा ना वो लॉयर होगा। अब आगे वो कहता है जी टी इज़ एन एक्टर, जे इज़ अ लॉयर। अब अगर आप गौर करें तो चार चीज़ें हमें क्लियरली इसमें बताई गई हैं कि जी टीचर है, जी जो है वो डांसर है,
जबकि टी एक्टर है और जे जो है वो लॉयर है। तो ये चार चीज़ें डिफाइन हो गई हैं। जबकि बी और ई जो है उसकी सिचुएशन हमें नहीं बताई गई। बी का उसने कहा है कि जी ना वो राइटर होगा ना वो एक्टर होगा, जो ई है वो ना वो सिंगर होगा ना वो लॉयर होगा। अच्छा, हम थोड़ा सा ज़रा इसको यहीं पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि बी क्या हो सकता है। बी इज़ नाइदर राइटर नॉर एक्टर। तो चूँकि उसने ऊपर जो हमें ऑर्डर दिया था उसमें कहा था कि जी टीचर, राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर एंड लॉयर। अब चार चीज़ें तो इसमें से आप निकाल दें कि जी टीचर था, ठीक है, जी जो है वो डांसर था, टी एक्टर था, जे जो है वो लॉयर था। तो बाकी आपके पास दो सिचुएशनें रह गई। वो दो कौन सी हैं? उसमें उसने ये कहा है कि जी आपके पास एक तो है वो राइटर की पोजीशन रह गई और दूसरी जो है वो सिर्फ सिंगर की पोजीशन रह गई। ये दो पोजीशनें कहीं भी इसमें डिफाइन नहीं हुई। बी के बारे में उसने कहा कि ना वो राइटर होगा ना वो एक्टर होगा, तो इसका मतलब है बी जो है वो सिंगर हो सकता है। ई के बारे में उसने कहा ना वो सिंगर होगा ना वो लॉयर होगा, तो इसका मतलब है ई जो है वो आपका राइटर हो सकता है। तो ये हमने आपने छह चीज़ें पहले डिफाइन कर ली। अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जिसने क्वेश्चन क्या कहा है। From the information given above, try to answer the following question: Who among them has a profession of lawyer? अब अगर आप गौर करें तो इतनी सारी कन्फ्यूजन के अंदर उसने डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर शो किया हुआ है कि जे इज़ अ लॉयर। तो आपका इसने पूछा जी इन तमाम में से वो कौन बंदा है जो कि लॉयर है, तो यहाँ पे आता है कि जी जे इज़ अ लॉयर। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ आपके लिए और आपसे ये यहाँ पे पूछा जाए कि बी की पोजीशन जो है, बी का प्रोफेशन क्या है, बी का प्रोफेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? सोचें इस चीज़ को कि बी का प्रोफेशन क्या है। अगर यही क्वेश्चन चेंज करके सिर्फ इस तरह पूछ लिया जाए कि बी का प्रोफेशन इसके अंदर क्या है, तो सोचें आपका आंसर जो है वो क्या होगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि बी का जो प्रोफेशन है वो क्या होगा। ये मैं जो है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बी का प्रोफेशन क्या होगा। अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो ज़रूर आप उसका आंसर दे सकते हैं और आप जो है इसका आंसर ज़रूर कमेंट के अंदर बताएं कि बी का प्रोफेशन क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।